आपको बताएं कि स्विट्ज़रलैंड में इस वक्त बर्कनस्टॉक में अमेरिका और ईरानी वफूद के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है। इस वक्त वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में इस वक्त पाकिस्तानी वफ़द जो है वो इस पूरे अमन अमल की मेज़बानी कर रहा है। अपने नाज़रीन को बताएं कि अब से कुछ देर कबल वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरानी वफूद से बेहतरीन माहौल में बातचीत हुई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि उम्मीद है कि बातचीत के मस्बत नताइज सामने आएंगे। अनवर इकबाल साहब वाशिंगटन DC से हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर इकबाल साहब, कुछ खबरें, कुछ इतलात मौसूल हुई हैं आप तक, ज़रा बताइएगा कि क्या मामला चल रहे हैं इस वक्त तकनीकी सतह के जो मुज़ाकरात जारी हैं। देखिए, यहाँ जो गुफ्तगू हो रही है, यहाँ फोकस ज्यादातर इस बात पे है कि सदर ट्रम्प जो है वो अपना इमेज जो है वो सैलवेज करने की कोशिश करे, यानी अपना जो मुतासर है उनका एक तासुर पैदा हुआ अमेरिका में, जो 14 नुकात हैं उसके मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के, MOU के, उसमें अमेरिका ने सब कुछ ईरान को दे दिया है, अमेरिका को कुछ भी नहीं मिला। अब सदर ट्रम्प जो है इन मुज़ाकरात के जरिया अपना वो इमेज बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनकी पोजीशन को ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है और अमेरिका अभी इस पोजीशन में है कि अपनी बात मनवा सकता है। तो ये जो गुफ्तगू हुई, जो बातचीत शुरू हुई है, उसके बारे में यहाँ दो किस्म के तासुर है। एक तो ये है, ये बात की जैसा कि तय हुआ है 60 रोज तक चलेगी और 60 रोजों में 60 दिनों में कोई ना कोई सूरत निकल आएगी और समझौता हो जाएगा और मशरिक़ वस्ता में अमन का कायम हो जाएगा। तो दूसरा तासुर ये पैदा हुआ है कि ऐसा नहीं हो सकेगा और सदर ट्रम्प इस दौरान कोशिश करेंगे कि अमेरिका का उनका अपना इमेज जो अमेरिका के अंदर खराब हो वो बेहतर हो, और उसके लिए उस तरह के बयान जैसे कभी उन्होंने कुछ देर पहले दिया था कि अमेरिका दोबारा कब्जा कर लेगा, सिर्फ अपने कब्जे में ले लेगा, दोबारा हमले शुरू कर देगा, वगैरह वगैरह, वो देते रहेंगे और इसकी जैसी बातचीत होती रहेगी और मामला तय नहीं पा सकेंगे। अब जो ये है कि दोनों अपनी अपनी जगह बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, यानी ये भी दुरुस्त है बिल्कुल कि जो MOU साइन हुआ है उससे सदर ट्रम्प का की जो रेपुटेशन है, जो उनका इमेज है, वो बुरी तरह मुतासर हुआ है और वो ये समझ रहे थे कि अगर वो समझौता कर लेंगे तो अमन हो जाएगा, तो फिर मिड टर्म में और उसके आगे उनको और उनकी पार्टी को फायदा होगा, वो तो होता नजर नहीं आ रहा है। तो अब दूसरी तरफ ये है कि ये भी एहसास है कि जंग बहुत अनपॉपुलर जंग है अमेरिका में, कोई नहीं चाहता ये जंग जारी रहे। तो इसकी यही एक बात है जिससे इस बात की वजाहत होती है कि सदर ट्रम्प में इतना गुस्सा और इतनी झुंझलाहट क्यों है इसराइल के खिलाफ, कि ऐसी सिचुएशन में फंसा दिया कि जंग भी अनपॉपुलर है, कोई नहीं लड़ना चाहता लेकिन कोई हारना भी नहीं चाहता। तो इसराइल जो है वो अपनी पोजीशन से नहीं पीछे हट रहा है जनूबी लुबनान में। ईरान जो है वो अपनी जगह डट गया, उसने साबित कर दिया कि वो सारी बमबारी और सारी तबाही के बावजूद खड़ा हो सकता है, खड़ा होता रहा 100 दिन से ज्यादा और मजीद जो है वो मैदान में डटा रहेगा। तो इसलिए इस सारी सूरत हाल का इल्जाम वो डाल रहे हैं इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पे कि उन्होंने उनको इस तरह मिसलीड किया और इस सिचुएशन में फंसा दिया जिसमें उनके लिए इससे निकलना बहुत मुश्किल है। तो अमेरिका में जनरली जो ये तासुर है कि इस मसले का कोई आसान हल नहीं है, बहुत मुश्किल है, हल मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है लेकिन मुश्किल है।